निश्चित रूप से मैं आपको फहशी, फहाशी, अनैतिकता, अश्लीलता के बारे में इस्लामी शिक्षाओं को पूरी तरह से हिंदी में समझाता हूँ। फहशी, अश्लीलता, अनैतिकता के संबंध में इस्लामी शिक्षा इस्लाम में फहशी, फहाशी को एक बहुत बड़ा पाप, मेजर सिन माना जाता है और इसे किसी भी रूप में सख्ती से मना, स्ट्रिक्टली फॉरबिडन किया गया है। इस्लाम में फहशी का दायरा, स्कोप केवल यौन बुराइयों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हर वह कार्य, बात या विचार शामिल है जो शर्म और हया, मॉडेस्टी और नैतिकता, मोरालिटी के सिद्धांतों के खिलाफ है। एक मूलभूत आदेश, निषेध, रुकावट, कुरान का आदेश। अल्लाह ताला कुरान में स्पष्ट रूप से फरमाते हैं, और तुम फहशी के करीब भी न जाओ, चाहे वह जाहिर, ओपन हो या पोशीदा, हिडन। सूरह अल-अनाम आयत 151। यहाँ करीब भी न जाओ कहने का अर्थ यह है कि न केवल बुरे काम से बचना है, बल्कि उन रास्तों और कारणों, ट्रिगर्स से भी दूर रहना है जो उस तरफ ले जा सकते हैं। 2 हया, मॉडेस्टी पर जोर। ईमान का हिस्सा। इस्लाम में हया, शर्म और लज्जा को ईमान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। पैगंबर मुहम्मद ने फरमाया है, हया और ईमान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब एक खत्म होता है तो दूसरा भी खत्म हो जाता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए हया का आदेश केवल महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि पुरुषों के लिए भी है, चाहे वह पहनावा, ड्रेस, नज़रों या चाल चलन में हो। 3 नज़रों की हिफाजत, लोअरिंग द गेज़। कुरान का आदेश पुरुषों और महिलाओं दोनों को अपनी नजरें नीची रखने, लोअरिंग द गेज़ का आदेश दिया गया है। पुरुषों को आदेश, ईमान वाले पुरुषों से कह दो कि वे अपनी नजरें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों, निजी अंगों की हिफाजत करें। महिलाओं को आदेश, और ईमान वाली औरतों से कह दो कि वे भी अपनी नजरें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। सूरह अन-नूर आयत 30 से 31। 4 लिबास और पर्दा, ड्रेस कोड एंड हिजाब। लिबास में हया। मुसलमानों को ऐसा पहनावा पहनने का हुक्म है जो शरीर के आवश्यक हिस्सों को पूरी तरह से ढके और तंग, टाइट या पारदर्शी, सी थ्रू न हो। महिलाओं के लिए पर्दा। महिलाओं के लिए विशेष रूप से पर्दे, हिजाब, जिल्बाब का आदेश है ताकि वे गैर महरम जिनसे शादी हो सकती है, पुरुषों की बुरी नजरों से सुरक्षित रहें और अपना सम्मान, डिग्निटी बनाए रखें। 5 सामाजिक फहशी पर रोक। इस्लाम केवल व्यक्तिगत कार्यों पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक फहशी, सोशल इमोरालिटी को भी रोकता है। अश्लील बातों का प्रचार, अश्लील चुटकुले, जोक्स सुनाना या ऐसी बातें फैलाना मना है। अकेले मिलना, गैरमहरम पुरुष और महिला का तन्हाई, सेक्लूजन में मिलना मना है। फहशी का प्रकाशन, मीडिया या किसी भी माध्यम से अश्लील सामग्री, ऑब्सीन कंटेंट को फैलाना एक बड़ा पाप है। निष्कर्ष, इस्लामी शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य इंसान को यौन और नैतिक भटकाव, इमोरल बिहेवियर से बचाकर एक पवित्र, प्योर, स्वच्छ, क्लीन और सम्मानजनक, रिस्पेक्टफुल समाज, सोसाइटी स्थापित करना है जहां व्यक्ति और परिवार दोनों सुरक्षित रहें। क्या आप इस्लाम में तौबा यानी पश्चाताप के महत्व के बारे में जानना चाहेंगे?